नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कुप्रवृत्तियों से मुक्ति और अज्ञानता का नुकसान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्प अनिवार्य है। एक धन्ना सेठ का व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, फिर भी उसका मन बेहद अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ भी रहने लगा था। उसके मित्र उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्याएं बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हारा कष्ट अवश्य ही दूर होगा। बस तुम यहां कुछ दिन रहकर ध्यान करना सीखो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी उसी व्यापारिक दुनिया में चला जाता। सेठ ने बुद्ध से कहा कि मुझे इस तरह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बुद्ध शांत रहे, उन्होंने उसे कोई अन्य उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ वृद्ध बुद्ध के पास वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहे थे तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ा करके कांटे को ही निकाल दो, तभी इस दर्द से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। और सेठ ने मन कड़ा करके अपने पैरों में चुभे कांटे को निकाल फेंका और तत्क्षण उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसी ही लोभ, मोह, माया, क्रोध, घमंड, द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में बरसों से गड़े हुए हैं, और जब तक इन मोह, क्रोध, घमंड, द्वेष के कांटे अपने मन से संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, तुम शांत नहीं रह सकते और जीवन भर अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता बेहद अनिवार्य है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अज्ञानता के कारण न खोएं अवसर। एक राजा को जो कि बहुत ही परोपकारी थे, एक दिन राजा सैनिकों के साथ प्रजा का हाल जानने निकले। लौटते समय बहुत अंधेरे होने के कारण वो मार्ग भटक गए और एक घने जंगल में जा पहुंचे। और उन्होंने जंगल में एक भील की कुटिया दिखाई दी। राजा के लिए भील ने कुछ भोजन का भी प्रबंध किया और उनकी सेवा भी की। रात गुजरने के बाद जब राजा जाने लगे तो उन्होंने भील से उसकी आजीविका का साधन पूछा तो भील ने बताया कि महाराज, मैं रोज वन से लकड़ी काटता हूं और उसका कोयला तैयार करता हूं,
उसी कोयले को बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता हूं। राजा ने अपना चंदन का बाग उसे दे दिया और कहा कि इस चंदन के पेड़ों से अब तुम अपनी आजीविका चलाओ। एक दिन राजा का मन चंदन के बाग में जाने को कहा। राजा ने जब वहां का नजारा देखा तो वे दंग रह गए। चंदन का आलीशान बाग अब कोयले की खदान बन चुका था। उन्होंने भील से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि महाराज, मैं रोज इन वृक्षों को काटकर कोयला बनाता हूं और बाजार में ले जाकर बेच देता हूं। राजा ने भील से कहा कि आज तुम कोयला नहीं बल्कि इन वृक्ष की लकड़ी बाजार में बेच कर आओ। भील ने ऐसा ही किया। राजा ने उससे पूछा कि तुमने वो लकड़ी कितने में बेची? भील ने बताया, ये लकड़ी को कोयले से भी अधिक मूल्यवान है। अब भील को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उससे अज्ञानता के कारण खोए अवसर का भान भी होने लगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।